माई सेल्फ अजय गोयल फ्रॉम श्री ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि आपको स्टॉक स्टेटमेंट तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परचेज और सेल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको परचेज और सेल का ज्ञान नहीं है तो आप एक प्रॉपर तरीके से स्टॉक स्टेटमेंट तैयार नहीं कर सकते। कि अगर आप टैली ERP 9.0 में एंट्री कर रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हो, अगर आपको परचेज और सेल का ज्ञान नहीं है कि कौन से वाउचर में हमें परचेज और सेल फीड करनी है, तो आप एक प्रॉपर तरीके से स्टॉक स्टेटमेंट तैयार नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अगर आपको अकाउंट स्टेटमेंट की नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से अकाउंट स्टेटमेंट की एंट्री नहीं कर पाओगे। क्योंकि अकाउंट स्टेटमेंट तैयार करते वक्त, फीड करते वक्त आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री आएगी। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो आप टैली ERP 9.0 या फिर सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से आपका स्टॉक स्टेटमेंट तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक स्टेटमेंट तैयार करने के लिए आपको परचेज और सेल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसी बेस पर आप अपने सन्डी डेब्टर्स और सन्डी क्रेडिटर्स को मेंटेन कर पाओगे और उसी बेस पर आप अपना एक एक्चुअल स्टेटमेंट, अकाउंट स्टॉक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हो। तो आपको परचेज सेल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अकाउंट स्टेटमेंट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप इसको केयरफुली पढ़ना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।